सर का ताज बीता था मेरा बचपन बाबुल के देश में। आई मैं पिया घर दुल्हन के वेश में। जन्नत तेरा साजन का घर, जन्नत तेरा साजन का घर, कहता यही समाज, यही तो मेरी जिंदगी, ये मेरे सर का ताज। भगवन मेरे सुहागनी, रखना सदा तुम लाज, यही तो मेरी जिंदगी, ये मेरे सर का ताज। सीने पे सूल रख कर माँ ने विदा किया, आते आते माँ ने था मुझसे ये कहा, जाती हो मेरी बिटिया, जाती हो मेरी बिटिया, पर याद ये रखना, रखना मेरी लाडो, तुम दोनों कुल की लाज। भगवन मेरे सुहागनी, रखना सदा तुम लाज, यही तो मेरी जिंदगी, ये मेरे सर का ताज। अब लास्ट में जो मेरी आपसे विनती है, रिटायरमेंट तो आप कभी मेरे लिए कभी भी नहीं होंगे, और आप जब सेवा में नहीं थे तब भी मेरे लिए उतने ही आदरणीय थे, उतने ही पूजनीय थे। जब मैं सेवा में, जब आप सेवा में आए और आप जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, शुरू से लेके आज तक हमारे दोनों के बीच में कभी तू तेरे से कभी बातचीत नहीं हुई। हमारे जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया, इतना उतार चढ़ाव आया, हम दोनों ने आपस में बातचीत करके सुलह सलाह कर लेते थे और उसके बाद अपना जीवन चलाते रहे। बहुत अलिफ लैला सी कहानी, बहुत कठिन जीवन हमारा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कठिन जीवन था। पर क्योंकि हम दोनों का फाउंडेशन अच्छा था, हम दोनों दोस्त अच्छे थे, हम सफर अच्छे थे, साथी अच्छे थे, तो एक दूसरे को समझते थे। कभी हम दोनों ने एक दूसरे का अपमान नहीं किया, कभी हमारे बीच में झगड़े नहीं हुए। तो सिर्फ हम पति पत्नी ही नहीं, हम दुख के भी बहुत अच्छे साथी थे, और जब दुख में जो साथ बनता है वो बहुत मजबूत बनता है। और मैंने इनसे वादा किया था, मुझे कभी भी, जब मैं तुरंत शादी होकर आई थी तो मैंने इनसे बोला था कि जिस दिन आपकी एक गाड़ी चलेगी, जिस दिन आपका हाथ उठेगा, तो आपके और मेरे संबंध का अंतिम होगा। तो इन्होंने उस चीज को निभाए, हमारे में कभी कोई ऐसी समस्या नहीं बनी। तो लास्ट में मैं इनसे निवेदन करूंगी, आटो गई डोली में साजन में तेरे द्वार, आटो गई डोली में साजन में तेरे द्वार, जाऊंगी यहाँ से अर्थी पे हो सवार। माथे में चमके निदिया, माथे में चमके निदिया, और रहे तेरा साथ, नंदिनी को चाहिए बस इतना सा राज, नंदिनी को चाहिए बस इतना सा राज। भगवन मेरे सुहागनी, रखना सदा तुम लाज, यही तो मेरी जिंदगी, ये मेरे सर का ताज। बस आपकी विदाई के समय आपके लिए फिर से शुरुआत में भी जब आप आपके घर में आई थी तो मैंने आपको ये सुनाया था। ये कविता बहुत पुरानी है मेरी, और आज जब विदाई होगी, आप यहाँ से विदा होके घर जाओगे। और एक बात और, हमारे यहाँ आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, मैं नाम इसलिए लेती हूँ, हम जब नाम रटते हैं ईश्वर का, तो पति तो परमेश्वर होता ही है, उसका नाम लेने नहीं कहलाता है। और जब माता पिता, मैं जनरली सरनेम से कम संबोधन करती हूँ लोगों को, मैं नाम से ही सरनेम करती हूँ, क्योंकि उनके माता पिता का सम्मान करती हूँ, उस क्षण का सम्मान करती हूँ जब उसका नाम रखा गया है। तो अनुशासन इनको बहुत प्रिय है। इनके बच्चे यदि देहरी में खड़े हैं, यदि उन्होंने आंख भर दिखा दी तो उनके बच्चे वहीं खड़े रह जाएंगे। तो संस्कृति और संस्कार अनुशासन में हमेशा बंधे रहे। कभी उनको बोलना नहीं पड़ा कि बच्चों तुम ये करो, उनको पता है
पिताजी ने समझा दिया है, बता दिया है। घर के कुछ सिद्धांत हमारे जो बने हुए हैं उन सबको हम लोग फॉलो करते हैं। और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। कभी कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं अंतर्मुखी होने के साथ साथ बहिर्मुखी भी हूँ, कभी जो बोलना होता है सामने बोल देती हूँ। कभी कुछ गलती हुई हो, सबसे तो गलती कभी होती ही नहीं, मुझे से कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे कभी माफ नहीं करना, कभी माफ नहीं करना। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। इस गांव में, इस समाज ने हमें बहुत साथ दिया है, दर्द भी मिले हैं। तो जिन लोगों ने दर्द दिया है या दर्द देते हैं उनका भी धन्यवाद। उन्होंने ही मुझे निखार के इतना चमकीला बना दिया। मैं तो पत्थर थी। धन्यवाद उन्हीं लोगों को दूंगी जिन लोगों ने मुझे कठिनाइयां दी, रोने का अवसर दिया, निखरने का अवसर दिया। मैं तब के कंचन सी कुंदन से बनती चली गई। और मैं फिर से कहूंगी कि वो लोग और करते हैं मुझे, मैं और निखर के सामने आऊंगी। क्योंकि शैलेश नंदिनी श्रीवास्तव तराश तराश के मजबूत बनने वाली है, मैं टूटने वाली कभी नहीं है। मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, अपने स्वाभिमान के साथ कभी खेल नहीं करूंगी। और तो यहाँ मुझे कोई चीज की जरूरत ही ना पद की, ना प्रतिष्ठा की, ना पैसे की। हम चारों जो तनु मनु में, और हम चारों मन, कोई चीज की कमी ही नहीं है हम लोग को। क्योंकि हमारे बीच में जब घर आके देखना, हमारे बीच में इतना अच्छा अनुबंध है चारों के बीच में कि बड़ी बड़ी परेशानियों को हम लोग झेल के निकल जाते हैं। तो मुझे तोड़ना, मुझे मरोड़ना, मुझे कमजोर करना किसी की ताकत ही नहीं। मैं तो निखर के ही आगे बढ़ती चली गई। और वाकई में जिन लोगों ने परेशानियां दी, षड्यंत्र रचे, उनकी वजह से ही आज मैं मजबूत हूँ। वरना ये शैलेश नंदिनी श्रीवास्तव बहुत भोली सी, नाजुक सी बुद्धि हुआ करती थी। मैं यही आके